अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन इमरान और ये है मर्सिडीज C200 AMG 2022 मॉडल। ये मर्सिडीज सी क्लास की लेटेस्ट शेप है, लेकिन अगर आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल से लुक्स को देखेंगे तो आने वाली ई क्लास से सिमिलर मिलेंगे, जो कि इसके रे पे टेल लैंप्स होंगे वो मर्सिडीज एस क्लास से सिमिलर मिलेंगे। इस गाड़ी के अंदर आपको फीचर्स भी एस क्लास वाले मिलते हैं, जैसे कि 4 व्हील स्टीयरिंग व्हील, 360 डिग्री कैमरा, मेमोरी फंक्शन सीट्स और ये AMG पैकेज है तो इसकी इंटीरियर पे सीट्स भी आपको रेड कलर में मिलेगी। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हो एक्सप्लोर करते हैं कि मर्सिडीज सी क्लास की लेटेस्ट शेप के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं, उसके अलावा इसकी डिमांड क्या की जा रही है। दिस व्हीकल वाज अवेलेबल ऑन मैक्स ऑटोमोबाइल। अगर आप इन गाड़ियों में इंटरेस्टेड है, किसी भी गाड़ी को बाय करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की लग्जरी व्हीकल्स मिलेगी, जैसे कि LX 570 मिलती है, BMW की व्हीकल्स मिलती है, मर्सिडीज के अंदर एस क्लास, ई क्लास या सी क्लास, कोई भी व्हीकल बाय करना चाहते हैं तो आप मैक्स ऑटोमोबाइल पे विजिट कर सकते हैं। मेन खालिद बिन वलीद रोड कराची में लोकेटेड है। सी क्लास की लेटेस्ट शेप के अंदर काफी सारी इंजन ऑप्शंस मिल जाती है। ये स्पेसिफिक व्हीकल 1.6 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ है और इसके अंदर जो C63 AMG पैकेज आता है उसके अंदर जो इंजन पहले मिला करते थे 6.3 लीटर बाय टर्बो इंजन मिलते थे, V8 इंजन मिलते थे, बट अब वो भी गाड़ियां भी आपको इनलाइन 4 सिलेंडर मिलती है और 2000 सीसी इंजन के साथ मिलती है। ये गाड़ी होंडा सिविक या टोयोटा कोरोला को कम्पीट कर सकती है। देखा जाए ये उससे मोर एंड मोर लग्जूरियस है और अगर देखा जाए तो एक्सपेंसिव भी काफी है उनसे। फ्रंट प्रोफाइल पे सबसे प्रोमिनेंट चीज जो आपको नजर आएगी वो मर्सिडीज का स्टार लोगो मिलेगा। सिर्फ स्टार लोगो आपको इस तरफ नहीं मिलता, ग्रिल में भी आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्टार्स नजर आ रहे हैं जो कि मर्सिडीज की इंडिकेशन दे रहे हैं। उसके अलावा फ्रंट पे क्रोम की स्ट्रिपिंग भी मिलती है और मर्सिडीज लोगो के अंदर रेडार मिलेगा और एक फीचर ऐसा मिलेगा जो कि अभी तक मैंने भी और ना आपने किसी गाड़ी में देखा हो, क्योंकि स्टार लोगो के अंदर आपको रेडार दिया जा रहा है। तो इसके अंदर जब सर्दियों में बर्फ जम जाएगी तो इसका लेन असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज, ये चीजें काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि ऊपर बर्फ जम जाती सर्दियों में। इन्होंने यहाँ पे डी फोकस दिए, ये बेसिकली ये काम करेंगे कि ये हीट करेंगे, ये लाइनिंग आपको हीट करती हुई नजर आएगी। जब ये लाइनिंग हीट करेगी ऑटोमेटिक इसकी जो बर्फ होगी वो सब पिघल जाएगी। अगर आप 2022 मॉडल भी सी क्लास बाय करेंगे उसमें आपको फ्रंट कैमरा या 360 कैमरा का सेटअप नहीं मिलता, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, ये एड ऑन फीचर मिलता है, इस वजह से उन्होंने काफी प्रोमिनेंट दिया है। डिफ्यूजर भी देखे तो क्रोम में मिल जाएगा, इसके फ्रंट पे ब्लैक का यूज काफी ज्यादा नजर आता है। फ्रंट पे इस व्हीकल में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं और पार्किंग सेंसर आपको साइड तक मिलेंगे कि साइड के ऑब्स्टेकल को भी ये व्हीकल डिटेक्ट कर लेगी। मर्सिडीज के डिजिटल हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जिसमें बाइजोनोन वाला फीचर दिया जाता है, ऑटो लैंप्स मिल जाते हैं और ये एडेप्टिव लाइट्स है जो कि ऑटो लेवलिंग फीचर के साथ भी आते हैं। ये टर्न इंडिकेटर्स आपको LED फंक्शन में मिलेंगे और ये शिफ्ट कर जाते हैं DRLs में भी। मैं जब टर्न इंडिकेटर्स को क्लोज करूंगा ये DRLs में शिफ्ट कर जाएंगे। एक्सक्लूड साइड प्रोफाइल पे आ जाए तो यहाँ पे भी काफी लग्जूरियस और अट्रैक्टिव फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पे साइड स्केट्स मिले, इसकी इस वजह से ग्राउंड क्लियरेंस आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। अलॉय व्हील्स का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है, यहाँ पे ग्रे मेटेलिक और सिल्वर की कॉम्बिनेशन में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अलॉय व्हील साइज जो मिलेगा वो 255, 45 और R 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। मिचेलिन का टायर मिलेगा जो कि काफी अच्छी कंपनी है और लेक्सस भी आपको मिचेलिन का टायर ऑफर करती है। साइड व्यू मिरर्स में भी काफी फीचर्स मिल जाते हैं, बॉडी कलर मिल जाते हैं, हीटेड मिल जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फीचर आता है, टर्न इंडिकेटर्स LED में मिलते हैं और यहाँ पे कैमरा भी दिया जाता है और पडल लैंप्स भी नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं। मर्सिडीज की अभी तक हम लोग जितनी भी व्हीकल्स देखते हैं उसमें डुअल सनरूफ मिल जाती है, इस वजह से कंप्लीट उसकी रूफ आपको ब्लैकआउट और ग्लास में मिल जाती है। विंडोज के बॉर्डर पे भी सिल्वर की ट्रिमिंग नजर आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एस क्लास जैसे फीचर्स मिलते हैं, तो इस व्हीकल के अंदर देखेंगे तो आपको 4 डोर्स में स्मार्ट एंट्री का सिस्टम मिलेगा, फ्रंट दोनों डोर्स में भी मिल जाएगा और रेयर डोर्स में भी स्मार्ट एंट्री का सिस्टम मिलेगा। और इस व्हीकल के अंदर आपको 4 व्हील स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाता है जो कि काफी लग्जूरियस व्हीकल्स में मिलता है। रेयर एंड पे सबसे पहले हमारी जब नजर पड़ेगी मर्सिडीज सी क्लास के, हम पहचान ही नहीं सकेंगे कि मर्सिडीज में सी क्लास है, ई क्लास है या एस क्लास है, क्योंकि रे पे जो टेल लैंप्स मिलेंगे उसका डिजाइन सिमिलर मिलेगा एस क्लास से, बस ये साइज में छोटी आती है क्योंकि ये सी क्लास। बम्पर पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, एग्जॉस्ट यहाँ पे डुअल मिलेंगे। रे प्रोफाइल के फीचर्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे 4मैटिक की ब्रांडिंग मिलेगी, C200 और मर्सिडीज का लोगो मिल जाएगा। ए बम्पर पे पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, डुअल एग्जॉस्ट मिल जाएगी और यहाँ पे एग्जॉस्ट के बॉर्डर पे क्रोम की ट्रिमिंग मिल जाती है और यहाँ पे देखिए पार्किंग सेंसर्स भी आपको 6 मिल रहे हैं कि साइड पे भी कोई ऑब्स्टेकल होगा गाड़ी इंडिकेट कर लेगी। वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें मर्सिडीज एस क्लास जैसे फीचर्स मिलते हैं, तो इसमें ट्रंक भी ऑटो मिलता है। मैं अगर की से भी अनलॉक करना चाहता हूँ, मैं 2 बार प्रेस करूंगा, ट्रंक ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और बटन से इसको हम लोग ऑटो क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बटन से नहीं करना चाहता, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से 2 बार प्रेस करूंगा, ट्रंक ऑटोमेटिक खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। तो इसमें ऑटो ट्रंक मिल जाता है। मैं वापसी इसको ओपन करता हूँ, वैसे वहां पे भी हमें एक बटन दिया जाता है। ट्रंक गाड़ी में काफी स्पेशियस मिल जाते हैं और इसमें 3 से 4 लगेज हम इजीली कैरी कर सकते हैं। व्यूअर्स आपको यहाँ पे एक बटन्स मिल रहे हैं, जैसे कि देखिए ये इलेक्ट्रिकली बटन्स है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम अगर इन बटन को प्रेस करते हैं, आप सीट्स की तरफ देखना, देख सकते हैं वो सीट फोल्ड होगी, इलेक्ट्रिकली बटन है, बस बटन को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और सीट्स इसकी फोल्ड हो जाएगी और वहां से आप एक्सेस ले सकते हैं इसके फ्रंट साइड का भी। ट्रंक को क्लोज करते हैं तो यहाँ पे ऑटो ट्रंक मिलेगा,
तो बटन से ट्रंक क्लोज हो जाएगा। इंटीरियर पे आ जाए तो इंटीरियर इसका काफ़ी लग्जूरियस मिल जाता है और सेम आपको एस क्लास जैसा मिलेगा। वजह ये है कि यहाँ पे जो आपको ये पैनल दिया जा रहा है ये एस क्लास के सिमिलर मिलता है, क्योंकि एस क्लास में ये पैनल मिल रहा था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट जो इंजन स्टार्टअप का बटन भी मिलेगा वो भी सेम एस क्लास से सिमिलर मिल जाता है। ये रहा इसका स्टार्टअप और इंटीरियर पे आपको बिल्कुल भी साउंड नहीं आया कि इंजन स्टार्ट हुआ। वजह यह है कि इसकी जो कि कैबिन नॉइज़ है वो काफ़ी अच्छी है। डबल ग्लेज ग्लास मिलेगा, स्टीयरिंग व्हील कंप्लीट लेदर स्विच मिलेगा और मल्टी फंक्शन मिलेगा और यहाँ पे मर्सिडीज़ का स्टार लोगो मिल जाता है जिसपे एक एयरबैग इस तरफ मिलेगा, हॉर्न मिलेगा। हॉर्न देखे तो इस तरफ पियानो ब्लैक में बटन्स मिल जाएंगे और ये टच पैनल के अंदर मिलते हैं। जैसे कि हम देखें तो इसको मैं इस तरह टच कर रहा हूँ तो ये वर्क कर रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील को देखें तो स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल का सेटअप मिलेगा। दिस व्हीकल वाज इक्विप्ड विद एडास एंड रेडार फीचर्स। रेडार फीचर्स एंड एडास फीचर्स के अंदर हमें मिल जाता है एडेप्टिव क्रूज एंड लेन असिस्ट। इसकी लिमिट को भी एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक गाड़ी का गैप रखना चाहते हैं या 4 गाड़ियों का गैप रखना चाहिए, 3 गाड़ी, 2 गाड़ी और 1 गाड़ी का गैप। तो इस तरह से हम इसकी लिमिट को एक्सेस यहाँ से कर सकते हो। ये चीज़ भी आपको टच पैनल में मिलेगी और यहाँ पे पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं। राइट साइड पे गियर की सिलेक्शन मिल जाती है और मुझे ये वाली गियर की सिलेक्शन मर्सिडीज़ में काफ़ी अच्छी लगती है और ये काफ़ी टाइम से मर्सिडीज़ में इस तरह आ रही है। जैसा कि देखें हम लोग जब स्टीयरिंग व्हील को इस तरह टर्न कर रहे हैं या तो इस तरह ड्राइव कर रहे हैं तो इधर से ही हमने कर लिया तो गाड़ी ड्राइव पे आ जाएगी। इसी तरह करके हम लोग न्यूट्रल पे कर सकते हैं। अगर पार्किंग पे करना चाहिए इसी तरह कर लें। आपको अलग से लेफ़्ट साइड पे हैंड से इसके गियर को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ मेरे लिए भी ईजी है और सबके लिए ईजी। जब हम इस तरह ड्राइव कर रहे हैं तो हम इस तरह करके जैसा टर्न इंडिकेटर हम यहाँ से देते तो उस तरह हम लोग यहाँ से गियर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं वापसी पार्किंग पे करता हूँ तो गाड़ी पार्किंग पे आ गई है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलेगा। अब मर्सिडीज सी क्लास के अंदर हमें ये चीज़ें पहले नहीं मिलती थी। मेमोरी फंक्शन सीट्स मिलेगी, कंप्लीट डोर के ऊपर लेदर की फिनिशिंग मिलेगी। यहाँ पे पियानो ब्लैक का टच मिलेगा। मेमोरी फंक्शन सीट्स और सीट्स में भी आपको हीटेड का फंक्शन मिलता है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं जैसा कि ये बटन्स मिल रहे हैं इलेक्ट्रिकली सीट्स के। ये लेकिन मूव नहीं होंगे लेकिन वर्क करेंगे। जैसे कि देखिए मैं अगर इसको थोड़ा सा अप साइड पे करता तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है लेकिन ये यहाँ से मूव नहीं हो रहा। यहाँ से देखिए ये मूव नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। मतलब जो इसकी सीट है वो वर्क कर रही है। अगर मैं इसको इस तरफ करना चाहता सीट को बैक साइड पे, देखे सीट बैक साइड पे आ गई। अगर मैं सीट को आगे करना चाहता ये सीट आगे आ रही लेकिन बटन मूव नहीं कर रहे। आप इस पे गौर करें, सीट मूव हो रही है लेकिन बटन मूव नहीं हो रहे। इस तरह इलेक्ट्रिकली हम लोग इसके हेडरेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। साउंड सिस्टम भी इस व्हीकल में बर्मस्टर का आ जाता है। तो यहाँ पे डिजिटल में स्पीडोमीटर दिया जा रहा है जो कि आपको एक स्क्रीन मिल रही है 12.3 इंचेस की। यहाँ पे लेन असिस्ट, स्टीयरिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, डिजिटल स्पीड मिल जाती है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे आपको रोड साइन असिस्ट भी मिल रहा है कि 80 की स्पीड लिमिट तक के रोड यहाँ पे आपको साइन डिटेक्ट करेगा। उसके अलावा 360 कैमरा वगैरह काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी मैं इसके अगर फीचर्स पे जाऊँ, यहाँ पे मैं टच करके इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं कोई इसको प्रेस नहीं बटन को कर रहा, मैं सिर्फ टच कर रहा। इस व्हीकल के अंदर असिस्टेंट फीचर्स में सबसे पहले हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको असिस्टेंट फीचर्स दिखा दूँ। तो असिस्टेंट के अंदर वो बता रहे हैं कि यहाँ पे फ्रंट पे ट्रक आ रही है लेकिन अभी ये सही तरह से डिटेक्ट नहीं कर रही क्योंकि वहाँ खड़ी तो लैंड क्रूज़र है तो इसको यहाँ पे ट्रक डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन जब ड्राइव करने लगेंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी हमें बता रहे हो, कैमराज इसके ऑन है वो भी बताया जा रहा है। अगर हम लोग इसके मजीद नेविगेशन की तरफ जाए तो यहाँ पे नेविगेशन मिल जाएगी। स्पीडोमीटर के जो मोड्स है वो भी मिल जाते हैं। क्लासिक मोड में जाए, क्लासिक मोड इसका काफ़ी ओल्ड स्कूल है। जैसे कि देखें तो यहाँ पे हमें RPM गेज भी कंप्लीट नीडल्स के अंदर मिल रहा है जो कि आपने आजकल पुरानी व्हीकल्स टोयोटा करोला वगैरह में देखा होगा, वो चीज़ में थी। स्पोर्टी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि देखिए आप कंप्लीट स्पोर्ट्स मोड इसका मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी अंडरस्टेटेड में जाए तो अंडरस्टेटेड में ये चीज़ मिल जाती। इसके हम लोग कलर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं कलर्स को अगर एडजस्ट करना चाहूँ तो हम कलर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इसके कलर्स भी एडजस्ट हो जाए। मैं एवेंट्स को इस तरह मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक टिक करके साउंड आ रहा है। देखें टिक करके एक साउंड आ रहा है, ये बता रहा है कि अब ये सेंटर पे आ गया। ओवरऑल इसका इंटीरियर काफ़ी लग्जूरियस आ जाता है। हम लोग स्क्रीन के फीचर्स की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले इसका लास्ट फीचर देख ले जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैं सिर्फ इस तरह करूँगा, सनरूफ ओपन हो जाएगी। मैंने कोई बटन को प्रेस नहीं किया। वापसी भी इस तरह करूँगा, ये क्लोज हो गई। टच लाइट्स इस तरफ मिल जाती हैं और इसकी एम्बियंट लाइट्स आप देखें इस तरफ भी दी जा रही है। अब ये रात के टाइम आपको इसका जो व्यू मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। टच लाइट्स आ जाती है, डोर लाइट्स, यहाँ पे SOS मिल जाएगा।
रेड लाइट्स को ऑन करना चाहे वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लाइट्स के बटन्स भी मिल रहे हैं। उसके अलावा ऑटो डिमिंग मिरर जो कि बेजलेस मिरर आता है। यहाँ पे गाड़ी का रेडार मिलेगा, रेन सेंसिंग वाइपर्स आ जाते हैं, रूफ लाइनर ब्लैकआउट मिल जाता है, माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं और यहाँ पे लाइट के साथ एक मिरर ऑफर किया जा रहा है। टिक करके आवाज़ आएगी जो बता देते हैं कि ऐप सेंटर पे आ गए। इसको भी मैं ऐप सेंटर पे कर लूँ तो आप सेंटर पे, ये आप सेंटर पे टिक करके आवाज़ आ रही है। मर्सिडीज़ में मल्टीमीडिया स्क्रीन की तरफ आ जाए तो पहले मर्सिडीज़ दिया करती थी यहाँ पे एक माउस, उससे हम लोग इसकी स्क्रीन को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब मर्सिडीज़ ने टच पैनल दे दिया जो काफ़ी इजीली अब हम कंट्रोल कर सकते हैं। मर्सिडीज़ की ऐप में जाना चाहते वहाँ पे भी जा सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल रहा है। फिंगरप्रिंट से मैं और मेरा भाई भी अगर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो फिंगरप्रिंट से हम अपनी प्रोफाइल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर मैं आऊँगा, मैं यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगाऊंगा, देखिए लाइट भी ऑन हो रही है, लेकिन मेरा अभी फिंगरप्रिंट कोई एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पे प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। फिर जब हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, हम अपनी फिंगर लगाएंगे, मेरी सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट होगी, मेरा स्टीयरिंग व्हील मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, मेरी जो कि साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट होगी वो खुद से एडजस्ट हो जाएगी। ये सब चीज़ें मर्सिडीज़ एडजस्ट कर लेगा। जो क्लाइमेट कंट्रोल होगा वो भी एडजस्ट कर लेगा, जो मैं अपने मूड के हिसाब से चलाना चाहता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो कि मोड होगा वो भी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। ये आगे इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, विदाउट यूज़र प्रोफाइल, क्योंकि अभी ये न्यू व्हीकल है तो इसकी कोई प्रोफाइल हमने बनाई नहीं। अगर इसके पार्क असिस्ट में जाते तो इसका जो कैमराज होंगे वो ऑन हो जाएंगे। पार्किंग असिस्टेंट आ जाता है। कैमरा व्यूज़ में जाए तो ये 360 व्यू कैमरा आ गया। अगर साइड का व्यू लेना चाहे, साइड व्यू आ गया। राइट साइड का व्यू आ जाता है। रेयर पे व्यू आ जाएगा कि कंप्लीट व्यू, वाइड एंगल व्यू आपको मिल जाता है फ्रंट प्रोफाइल का, और रेयर पे भी वाइड एंगल व्यू मिल जाता है। नेविगेशन भी इसको जीपीएस पोजीशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओवर पे करते तो यहाँ पे कंप्लीट सराउंड व्यू हमें मिल जाता है। कि क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह के सेटअप आपको ये स्टैटिक रहेगा, ये जहाँ से हटेगा नहीं, जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल है। अगर हम लोग इसके पार्किंग असिस्टेंट में जाए तो पार्किंग असिस्टेंट के फीचर्स आ गए, नेविगेशन आ गई। वापसी हम इसकी सेटिंग में जाए, कम्फर्ट की तरफ जाए तो यहाँ पे इसकी सीट्स की सेटिंग्स आएगी। सीट्स में अगर आप इसकी सीट काइनेटिक्स को एडजस्ट करना चाहे, ड्राइवर पैसेंजर किसी की भी सीट को एडजस्ट करना चाहे तो हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सीट पोजीशनिंग में जाए तो ये मेरी ऑटोमेटिक सीट की पोजीशनिंग एडजस्ट कर लेगी। काफ़ी ज़्यादा इसके सीट्स के भी कंट्रोल्स में जाए। एम्बियंट लाइट्स की तरफ जाए, एम्बियंट लाइट्स में 64 डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, मोनोक्रोम, मल्टी कलर। ब्राइटनेस को एडजस्ट करना चाहे, ब्राइटनेस तो मैंने अभी फुल आई थिंक हमने की हुई। इफेक्ट्स में जाएगी तो इफेक्ट्स इसके चेक कर सकते हैं। कलर में जाते हैं, अगर हम लोग एम्बियंट लाइट्स के कलर को एडजस्ट करना चाहते हैं, अभी मैं आपको इसके सब कलर्स एडजस्ट करके दिखाता हूँ। और इसके खाली एम्बियंट लाइट्स के कलर्स एडजस्ट नहीं होंगे, इसके यहाँ पे मीटर पे भी कलर्स एडजस्ट होंगे। जैसे कि देखें अभी मैं करता हूँ तो यहाँ पे मीटर के भी कलर्स एडजस्ट हो रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह मैं मूव कर रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे लाइट्स मिल रही वो भी एडजस्ट हो रही। ब्लू आ गई, पिंक कलर में जाए तो ये पिंक कलर आ गया, रेड कलर में जाते तो ये रेड कलर आ गया, और यहाँ पे येलो कलर आ गया। होम सेटिंग्स में जाते तो इसके मज़ीद फीचर्स को देखते तो सेटिंग्स में चले जाए तो यहाँ पे जो कि इसके एडास के फीचर्स होंगे वो आ जाएगा। असिस्टेंट फीचर्स में बेसिकली एक्टिव डिस्टेंस असिस्ट, डिस्ट्रोनिक आएगा, एक्टिव स्टीयरिंग असिस्ट और एक्टिव लेन चेंज असिस्ट आता है। कोलिजन अवॉइडेंस में जाए तो एक्टिव ब्रेक असिस्ट, एक्टिव लेन कीप असिस्ट, एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। असिस्टेंट में जाते तो ट्रैफिक लाइट व्यू और अटेंशन असिस्ट आ जाता है। कैमरा में जाए, कैमरास को ऑन करना चाहे वो कर सकते हैं। पार्किंग में जाए तो पार्किंग सेंसर्स का कंप्लीट ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। मैन्यूवरिंग असिस्टेंट बेसिकली जो होगा वो बहुत ही पाकिस्तान के लिए डेंजरस फीचर्स है। ड्राइव अवे असिस्ट बेसिकली वार्निंग फॉर क्रॉस ट्रैफिक रेयर में मिलता है, ये बेसिकली रेयर क्रॉस ट्रैफिक लाइट का फीचर, क्लोज रेंज ब्रेकिंग मिल जाता है। तो ये डेंजरस फीचर्स है पाकिस्तान के लिए, जो एडास की मैं कहता हूँ। व्हीकल सेटिंग में जाते हैं तो व्हीकल सेटिंग में यहाँ पे मैनुअल शिफ्टिंग, ऑटोमेटिक गैस स्टेशन सर्च करना चाहे कर सकते हैं। कंफर्ट में जाते हैं तो कंफर्ट की सेटिंग्स आ जाएगी। डायनेमिक सिलेक्ट में जो इसके मोड्स होएगी वो आ जाएगी। बेसिकली डायनेमिक सिलेक्ट में इसका ड्राइव मोड्स, स्टीयरिंग मोड्स की तरफ जाए, स्टीयरिंग इसका हार्ड करना चाहते हैं, अब ये हार्ड हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा स्टीयरिंग में थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो अगर मैं इसको कंफर्ट पे करता हूँ तो ये लाइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप मेरी फिंगर से भी मूव हो रहा है, तो ये लाइट हो गया। तो इस तरह से स्टीयरिंग व्हील के मोड्स आ जाएंगे। यहाँ पे लाइट सेटिंग में जाते हैं तो जो इसकी एक्सटीरियर इंटीरियर की लाइट्स होगी उनको एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं हम। सिस्टम सेटिंग में जाए तो सिस्टम्स आ गए, जैसे फ़ोन, रेडियो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो का फंक्शन दिया जाता है। स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। इस तरफ क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप मिलेगा, डिजिटल और डुअल जोन मिल जाता है। 360 कैमरा के बटन्स यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, 360 व्यू ले सकते हैं। और यहाँ पे डायनेमिक सिलेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे इसके डिफरेंट मोड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हेजलाइट स्विच आ जाता है, हेजलाइट स्विच की बॉर्डर्स पे आप देखिए किस तरह पहले होता था मर्सिडीज़ के सिर्फ जो ट्रायंगल इसमें लाइट चलती थी, लेकिन अब इसके बॉर्डर्स पे आपको एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर लाइट चलती हुई नज़र आ रही है। हेड्सअप डिस्प्ले इसमें इतना ह्यूज साइज़ में मिलता है। मैं थोड़ी सीट की पोजीशनिंग सेट करूं, अब देखिए मैं सीट की पोजीशनिंग सेट कर रहा हूं, ये मूव बटन्स नहीं हो रहे, लेकिन मेरी सीट
थोड़ी सी मूव हो रही है। मैं अगर हेड्स अप डिस्प्ले आपको दिखाऊं, जिस साइज़ में आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है उसी साइज़ में हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है और ये काफ़ी ह्यूज है। आप देखें हेड्स अप डिस्प्ले में स्टीयरिंग असिस्ट मिल जाता है, डिजिटल स्पीड शो होती है और एडेप्टिव क्रूज का सेटअप मिलता है। अगर मैं इसके हेड्स अप डिस्प्ले को कंट्रोल भी करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से हेड्स अप डिस्प्ले को इसकी कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर हम हेड्स अप डिस्प्ले ऑन ऑफ करना चाहे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आ जाता है, मैनुअल शिफ्टिंग आता है, पार्कट्रॉनिक में जाए ऑन या ऑफ करना चाहे, इसके सेंसर्स हो गए, एक्टिव लेन कीप असिस्ट, स्टीयरिंग असिस्ट, ट्रंक ब्लॉक करना चाहे ट्रंक ऑटोमेटिक ओपन क्लोज नहीं होगा, ऑल सेटिंग्स वगैरह यहाँ से कर सकते। काफ़ी सारे फीचर्स इसके स्क्रीन में मिलते हैं। क्योंकि ये AMG है तो इसमें रेड कलर की सीट्स मिलेगी और ये बकेट सीट्स मिल जाती है और काफ़ी स्पोर्टी ट्रिमिंग के अंदर सीट्स मिल जाती है, रेड और ब्लैक की कॉम्बिनेशन में मिलती है। व्यूअर्स, मैंने आपको इस गाड़ी का कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। ये गाड़ी पाकिस्तान में अराउंड 3.5 करोड़ रुपए की प्राइस में आती है। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है तो आप विजिट कर सकते हैं। मैक्स ऑटोमोबाइल पे मेन खालिद बिन वलीद रोड कराची में लोकेटेड है। ये मर्सिडीज का C200 AMG पैकेज है जो कि प्रीमियम पैकेज आता है। इंटीरियर इसमें रेड कलर में मिल जाता है। 5A ग्रेड ऑक्शन शीट के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है और 2022 की लेटेस्ट शेप है C क्लास की। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप विजिट कर सकते हैं। मैक्स ऑटोमोबाइल में मेन खालिद बिन वलीद रोड कराची में लोकेटेड है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।